हम डिस्कस कर रहे थे अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में। तो दास प्रथा का अंत किया गया 1562 में। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिली 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त हुआ 1563 में। जजिया कर को समाप्त किया गया 1564 में। इम्पोर्टेंट है, दास प्रथा भी, जजिया कर भी। फतेहपुर सिकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सिकरी स्थानांतरण करना 1571 में हुआ। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी गई 1578 में। और मजहर की घोषणा की गई 1579 में। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। इम्पोर्टेंट है, इलाही संबत की स्थापना 1583 में। और राजधानी लाहौर स्थानांतरित की गई, ये हुआ 1585 में। दशवंत एवं बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। कौन? दशवंत और बसावन। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाजू बहादुर, बाबा रामदास, बैजू बाबरा थे। ये थे इनके प्रमुख जो गायक थे, तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास और बैजू बाबरा। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनका असली नाम था रामतनु पांडे। क्वेश्चन आता है तानसेन का असली नाम क्या था? तो रामतनु पांडे। वह ध्रुपद गायन शैली का महान संगीतकार था। ये वीण बजाते थे। इनकी प्रमुख कृतियां मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कन्हारा आदि हैं। और कंठाभरण बाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। क्वेश्चन आ सकता है कि तानसेन की उपाधियां कंठाभरण, बाणी विलास ये थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रिवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु भी थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बताते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा था, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। ये भी एक स्टोरी है इसके पीछे। जब अकबर ने इनको बुलाया तो उन्होंने मना कर दिया दरबार में आने के लिए, तो अकबर वहाँ गए थे इनका गाना सुनने के लिए। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। दास्तान-ए-अमीर हमजा नामा प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य है हमजा नामा, तो इसे दास्तान-ए-अमीर हमजा भी कहा जाता है। यह मुगल चित्रकला की सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण जो है पहली कृति है। इसमें हज़रत मोहम्मद साहब के चाचा अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का वर्णन है। इस पांडुलिपि का चित्रण मीर सैयद अली और अब्दुल समद के नेतृत्व में ग्वालियर, गुजरात, लाहौर, कश्मीर और मालवा आदि में बुलाए गए लगभग 100 चित्रकारों के एक समूह ने किया था। हमजानामा को चित्रित करने का कार्य हुमायूं के काल में प्रारंभ हुआ और अकबर के काल में पूर्ण हुआ था। इस कार्य को पूरा करने में 15 वर्ष लगे हमजानामा को पूरा करने में, और इसे अंतिम रूप से चित्रित करने का कार्य अब्दुल समद ने किया। इस चित्र को चित्रपट कहा गया। इसके चित्र को चित्रपट कहा गया। अकबर की शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम्स में। तो मनसबदारी प्रथा। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत से शेख सलीम चिश्ती किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये आता है अकबर के। अकबर की मृत्यु हुई 16 अक्टूबर 1605 में। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। सिकंदरा में है इनकी मकबरा। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया, आगरा का लाल किला बनाया, फतेहपुर सिकरी शाही महल बनवाया, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सब बनवाए हैं अकबर ने। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आगरा का लाल किला किसने बनवाया, ये पूछ लिया जाता है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनाया, फतेहपुर सिकरी में शाही महल, बुलंद दरवाजा, ये क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्न कौन थे? तो देखो, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीरुज़िद्दीन
उजीउद्दीन मुल्लादो प्याजा, ये है नौरतन। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। इसने भास्कराचार्य की पुस्तक लीलावती को फारसी में अनुवाद किया। फारसी काव्य का मास्टर इसे माना जाता है। किसे? फैजी को। फारसी काव्य का मास्टर माना जाता है फैजी को। और इसने क्या किया कि भास्कराचार्य की पुस्तक जो थी लीलावती, ये भी क्वेश्चन बनता है, लीलावती किसने लिखी है? तो भास्कराचार्य ने। और फारसी में इसका अनुवाद किया है फैजी ने। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। वे दीन इलाही धर्म का प्रमुख पुरोहित भी था अबुल फजल, और इसने अकबरनामा ग्रंथ की रचना भी की है। अकबर ने भगवान दास, आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे भगवान दास, को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी अकबर ने, अमीर उल उमरा। यूसुफ जइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान वीरबल की हत्या भी हो गई थी। 1602 में सलीम, जहांगीर का नाम था बचपन का सलीम, के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर जा रहे अबुल फजल के को रास्ते में वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी थी अबुल फजल की। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी। किसने की थी अनुवाद विभाग की स्थापना? तो मुगल सम्राट अकबर ने की थी। नकीब खान, अब्दुल कादिर वदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण और महाभारत का फारसी अनुवाद किया व महाभारत का नाम रमज़नामा या रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया है अबुल फजल ने अनवरे सादात नाम से, तथा मौलाना हुसैन फैज़ ने यारे दानिश नाम से किया है पंचतंत्र का अनुवाद। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने राज तरंगणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तज़ुके बाबरी का, फैज़ी ने लीलावती का जो भास्कराचार्य की पुस्तक थी, फैज़ी ने नल दमयंती का सूरदास द्वारा रचित है, ये कथा का फारसी में अनुवाद कर उनका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर वदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का जो अनुवाद था वो फारसी में किया था अब्दुल कादिर वदायूनी। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तज़क एवं तुज़ुक का फारसी में अनुवाद किया जहान ए जफ़र नाम से मुहम्मद खान गुजराती ने किया है। ये नोट है पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कलीला और या दिमना कहलाता है, कलीला और दिमना कहलाता है पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद। निज़ामुद्दीन पानीपत के रामायण के परिशिष्ट के रूप में योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किया है। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। किसे? अकबर के काल को हिंदी युग का, साहित्य का। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय, नरहरि और महापात्र की उपाधियां भी दी थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य पर करवाया था, इंपॉर्टेंट है, ये भी याद होना चाहिए। चाय बाग बनाने की परंपरा किससे शुरू हुई, किसके समय में शुरू हुई? तो अकबर के समय में चार बाग बनाने की परंपरा। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि अब्दुल समद को और जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ भी लिया जाता है। सीरी कलम अब्दुल समद और जड़ी कलम मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। मुगलों की राजकीय भाषा थी फारसी। अकबर नगाड़ा नामक, नकारा भी बोलते थे, वाद्य यंत्र बजाता था नगाड़ा। मुगल मुद्रा व्यवस्था की सुव्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय अकबर को प्राप्त है। मुगल मुद्रा व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने के लिए उसके एक सिक्के पर कलमे की जगह अल्लाहू अकबर, जल्ले जलालहू तथा दूसरी ओर टकसाल का नाम अंकित होता था। उसके चांदी के एक अन्य सिक्के के एक भाग पर धनुर्धारी राम और राम के पीछे सीता की प्रतिमाएं अंकित हैं और ऊपर राम सिम शब्द अंकित है। अकबर ने असीरगढ़ के विजय की स्मृति में अपने सिक्कों पर बाज की आकृति अंकित करवाई थी। किस लिए? असीरगढ़ की विजय, और असीरगढ़ की विजय ही इनका अंतिम अभियान था। नेक्स्ट आते हैं जहांगीर, 1605 से 1627। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ जो 24 अक्टूबर 1605 को
नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। किसके नाम पर रखा था? जो सूफी संत थे शेख सलीम चिश्ती, उनके नाम पर इन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्लर्क में, टैट वगैरह कमीशन में पूछा जाता है कि न्याय की जंजीर किसने बनवाई? तो ये जहांगीर ने। जंजीर सोने की बनी थी जो आगरा के किले के साहब बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तजूके जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय जाता है मोतविद खान को। किसे जाता है? मोतविद खान को। जहांगीर ने शुरू की थी तजूके जहांगीरी। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावाल नामक स्थान में हुआ, मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़ कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, तो उनको फांसी से दिलवा दी थी क्योंकि उन्होंने खुसरो की सहायता की थी। खुसरो गुरु से गोइंदवाल में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। किसने? अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने क्या किया कि खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। इन्होंने इस अभियान में खुर्रम को शाहजहां को भेजा था जहांगीर ने। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां के बारे में है। ईरान निवासी मिर्जा ग्यास वेग की पुत्री नूरजहां, वास्तविक नाम था मेहरुनिसा। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली वेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुली वेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान कर दी थी और 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज त्योहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा था। उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने 1611 में उससे विवाह कर लिया था। किसने? जहांगीर ने। विवाह के बाद जहांगीर ने उसे नूर महल व नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। नूर महल या नूरजहां। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के भी जारी करवाए थे। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्मादुद्दौला की उपाधि दी। ये कौन थे? ये पिता थे मेहरुनिसा के। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। इत्मादुद्दौला की उपाधि दी गई। गियास बेग को इनके समय में दीवान भी बनाया गया। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार से करवा दी गई। नूरजहां की मां असमत बानो बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खान ने झेलम नदी के तट पर 1626 में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खान को बंदी बना लिया। महावत खान ने जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमबार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे सहादरा, लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। कहाँ पे? सहादरा में। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है, चित्रकला का स्वर्णिम युग कहलाया जहांगीर का युग। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन थे? आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विष्णुदास मनोहर, गोवर्धन, फरुख बेग और दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला भी खोली हुई थी, स्थापित की हुई थी। मुगल शासकों में सर्वप्रथम जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। इसके समय निशार चांदी का सिक्का होता था जो रुपए के चौथाई के बराबर होता था। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल उस नादिरुज्जमा की उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर को इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। पंडित राज की उपाधि जगन्नाथ को दी। जहांगीर ने
अपनी आत्मकथा में लिखा कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति, जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो यह भी मैं जान लेता हूँ कि आंख किसने बनाई है और भौं किसने बनाई है। यह इतने चित्रकला के प्रेमी थे। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। इत्मादुद्दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत थी जो पूर्णतः वेदाग सफेद संगमरमर से बनी थी। कौन? इत्मादुद्दौला का मकबरा। सर्वप्रथम इसी इमारत में पित्रादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया था। ये भी आता है कि पित्रादुरा शैली का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पे हुआ है, तो ये हुआ है इत्मादुद्दौला के मकबरे में। अशोक के कौसंबी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। अशोक के कौशंबी के स्तंभ में, अब ये है प्रयाग में। जहांगीर के मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? जहांगीर के मकबरे का निर्माण करवाया नूरजहां ने। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस प्रथम अंग्रेज था जो आया था, और सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय यात्री भी आए थे। भारत में तंबाकू की खेती सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुई। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मुगल काल में तंबाकू की खेती किसके समय सर्वप्रथम शुरू हुई? जहांगीर के समय। पुर्तगालियों द्वारा सर्वप्रथम 1605 में दक्षिण में तंबाकू की खेती शुरू कर दी गई थी। पुर्तगाल इसे ब्राजील से लाए थे पुर्तगाली। जहांगीर के समय ही मराठे पहली बार मुगलों की सेवा में 1620 में आए। शाहजहां, नेक्स्ट है शाहजहां के बारे में, 1627 से 1657। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठे। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 में खुर्रम शाहजहां का जन्म हुआ लाहौर में। 1612 में खुर्रम का विवाह हुआ आसफ खान की पुत्री अर्जुमन बानो बेगम से, जिसे शाहजहां ने मल्लिकाए ज़मानी की उपाधि दी। कौन सी? मल्लिकाए ज़मानी। 7 जून 1631 में प्रसव पीड़ा के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर सहाबुद्दीन मोहम्मद साहेब किरण एसानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खान को वजीर पद एवं महावत खान को खान खाना की उपाधि दी। किसने? शाहजहां ने। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में नूरजहां की मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में किया और उसकी कब्र के ऊपर करवाया था। मुमताज महल की कब्र के ऊपर। इम्पॉर्टेंट है, ताजमहल में आगरा में ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो ताजमहल का निर्माण आगरा में करवाया है शाहजहां ने। उस्ताद ईसा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। किसने? जो ताजमहल का डिजाइन किया था तो वो किया था उस्ताद ईशा ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ताजमहल का निर्माण करने वाला जो मुख्य स्थापत्य कलाकार था वे कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था शाहजहां ने। इसका मुख्य कलाकार बेवादल खान था। मयूर सिंहासन का और जो कि ताजमहल है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए बाकी किसने इनका निर्माण करवाया है और कौन थे जो कलाकार जिन्होंने बनवाया है। तो मयूर सिंहासन का कलाकार था बेवादल खान। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी। पित्रादुरा शैली सबसे पहले इत्मादुद्दौला के मकबरे में यूज की गई थी, हमने पीछे पढ़ा। तो पित्रादुरा अब कहाँ पे? बादशाह के सिंहासन के पीछे जड़ाऊ काम में भी लगाई गई, जिससे पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को बीणा बजाते हुए चित्रित किया गया। पित्रादुरा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। पित्रादुरा क्या है? जब संगमरमर या बलुआ पत्थर में नक्काशी किए गए खुदाई में रखे गए रंगीन सख्त
पत्थर सुंदर अलंकृत पैटर्न बनाते हैं तो उसे कहा जाता है पित्रादुरा। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? किसके समय को? शाहजहां के समय को। और चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के समय को। शाहजहां द्वारा बनवाई गई मुख्य इमारतें थी दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। नोट है ये। शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। शाहजहां ने अहमदनगर को कब मिलाया? मुगल एम्पायर में 1632 में। शाहजहां ने 1638 ईस्वी में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली कर दी और यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। शाहजहानाबाद। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया। इंपॉर्टेंट है, जो आगरा में जामा मस्जिद बनवाई है किसने बनवाई है? शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फकीर व मीर हासिम थे। वह प्रमुख संस्कृत कवि वंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र थे। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खान को गुण समंदर की उपाधि थी। कौन से संगीतकार को दी थी गुण समंदर की उपाधि? लाल खान को दी थी। किसने दी थी? शाहजहां ने। संगीतज्ञ जगन्नाथ को हिंदी का कवि भी था जो को महाकवि राय की उपाधि दी गई जगन्नाथ को। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। दारा शिकोह, इसने फारसी में कई पुस्तकों का जो था अनुवाद किया था, इसलिए कहा जाता है कि ये विद्वान था। इसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद जो था फारसी में करवाया था। दारा शिकोह ने सर्रे अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था और फ्रांसवा वर्नियर दारा शिकोह का चिकित्सक था। फ्रांसवा वर्नियर। शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवाह नाम से लिखी। जहां आरा मुल्ला शाह बदखशी की शिष्य थी। इसने भी कादरी सूफी सिलसिले में ही दीक्षा ली थी। शाहजहां ने दिल्ली में कॉलेज का निर्माण एवं दारुल वका नामक कॉलेज की भी मरम्मत करवाई थी। सितंबर 1657 में शाहजहां ने के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय सूजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में थे जब ये अफवाह फैली। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मत का युद्ध हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आता है कि धर्मत का युद्ध कैसा युद्ध था? तो ये उत्तराधिकार का युद्ध था। और कब हुआ? 15 अप्रैल 1698 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच ये युद्ध हुआ। इसमें औरंगजेब जो था वो जीता था और दारा शिकोह हार गया था। धर्मत के युद्ध के बाद हुआ सामूगढ़ का युद्ध। ये हुआ है 29 मई 1658 को। दारा और औरंगजेब के बीच ही ये हुआ है। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध हुआ देवराय की घाटी में मार्च 1659 में। ये भी है। एक धर्मत का युद्ध हुआ, सामूगढ़ का युद्ध हुआ और देवराय की घाटी में एक युद्ध हुआ। ये सारे ही उत्तराधिकार के युद्ध थे। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच हुए। दारा शिकोह हार गया जबकि औरंगजेब युद्ध में जीत गया। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या कर दी गई दारा शिकोह की। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर के कंकवाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। शाह बुलंद इकबाल, किंग ऑफ लॉफ्टी फॉर्च्यून के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि या फिर इस नाम से किसे जाना जाता है? दारा शिकोह को। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। औरंगजेब ने शाहजहां को अपने पिता को ही बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई कारावास में ही। नेक्स्ट आता है औरंगजेब के बारे में।
1658 से 1707। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात नामक स्थान पे हुआ, गुजरात में हुआ, दोहाद में। औरंगजेब के बचपन का अधिकतम समय नूरजहां के पास बीता। औरंगजेब के बचपन का जो अधिकांश समय था नूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। किसके साथ हुआ? दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का विवाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। अब देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मुहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था और जिंदा पीर इसे कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है टैट, क्लर्क, पटवारी, कमीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंदा पीर किसे कहा जाता था, तो औरंगजेब को। जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 में संपन्न हुई। किसके किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि शिवाजी के बीच और जय सिंह के बीच, इसी की बीच की बात है, इसलिए यहाँ पे मई 1666 को आगरा के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। 1666 में यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु कौन थे? तेग बहादुर जी की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। क्यों करवा दी थी इनकी हत्या तेग बहादुर जी की? क्योंकि इन्होंने इन पे प्रेशर डाला कि आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना है। जब उन्होंने मना कर दिया, इनकार कर दिया, तो उन्हें की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया, जिसे खत्म करवा दिया गया था। औरंगजेब ने इसे पुनः शुरू कर दिया 1679 में। यह गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था, जजिया कर, किंतु ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल, अल्पवयस्क व स्त्रियों से यह नहीं लिया जाता था। भारत में सर्वप्रथम मीर कासिम ने 712 में सिंध विजय के बाद जजिया कर की वसूली जो थी प्रारंभ की थी। सबसे पहले जजिया कर किसने शुरू किया था? मीर कासिम ने 712 में। अब फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल करना जो था वो शुरू कर दिया, फिरोज शाह तुगलक ने, जबकि ये गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। तो फिर यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस थी, जैसे ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल या फिर छोटे बच्चे, स्त्रियां, इनसे नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से लेना भी शुरू कर दिया। मुगल काल में बाबर, हुमायूं के काल में जजिया प्रचलित था, किंतु अकबर ने इसको बंद करवा दिया था। अकबर ने जजिया कर को 1564 में बंद करवा दिया था। इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें पता होना चाहिए। औरंगजेब ने 1679 में सर्वप्रथम मारवाड़ में जजिया की वसूली का आदेश दिया। देखो, सबसे पहले तो ये किसने शुरू किया? मीर कासिम ने शुरू किया 712 में, लेकिन ये ब्राह्मण, संतों, ऐसे स्त्रियों से, बच्चों से नहीं लिया जाता था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर लेना शुरू किया और ये बाबर और हुमायूं के काल में वैसे ही चलता रहा। अब अकबर ने इसे बंद करवा दिया 1564 में। अब बंद करवा दिया तो औरंगजेब ने इसे फिर से शुरू कर दिया 1679 में। तत्पश्चात राज्य के अनेक भागों में ये वसूला जाने लगा। जजिया की अंतिम रूप से समाप्ति जो थी किसने की थी? मोहम्मद शाह ने 1720 में अंतिम रूप से ये जजिया कर समाप्त हुआ, 1720 में लेना। औरंगजेब ने वीवी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद, महाराष्ट्र में करवाया था। वीवी का मकबरा, वीवी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने 1679 में औरंगाबाद में। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजाराम ने किया। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। तिलपत की लड़ाई कब हुई? तो ये हुई है 1670 में। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजाराम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में रखी गई। जाट नेता राजाराम के भतीजा चूड़ामल ने रखी।
1686 में वीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन आता है बीजापुर को कब मिलाया औरंगजेब ने, किसने मिलाया औरंगजेब ने, तो 1686 में, और गोलकुंडा को 1687 में औरंगजेब ने ही मुगल साम्राज्य में मिलाया। मदन्ना और अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध था गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी। किसके समय में? औरंगजेब के समय में, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। इसने सबसे ज्यादा अधिकारी हिंदू ही रखे हुए थे। औरंगजेब का पुत्र अकबर ने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ जो था विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्योहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर सोने चांदी अन्य वस्तुओं को तौलने की प्रथा थी। इस पे तो हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना, सती प्रथा आदि पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। नवरोज त्योहार को मनाना बंद कर दिया। सिक्कों पर कलमा खुदाना, गाना बजाना, झरोका दर्शन, ये सारे दान इसने बंद कर दिए थे काम। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ देने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्योहार मनाने जो थे वो बंद कर दिए थे। हिंदू त्योहार सभी बंद कर दिए थे। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर भी पाबंदी लगा दी तो सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर औरंगजेब स्वयं बीणा बजाने में दक्ष था, बीणा बजाता था स्वयं। औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। कब दिया था? 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिरों में पाटन का सोमनाथ मंदिर है, बनारस का विश्वनाथ मंदिर है, वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर थे। ये सारे तोड़ने का जो था वो इन्होंने आदेश दिए हुए थे। औरंगजेब की मृत्यु 2 फरवरी 1707 को हुई। इसे खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या थी 20। औरंगजेब दारुल हर्ब काफिरों का देश को दारुल इस्लाम का देश में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था कि जो काफिरों का देश है उसको इस्लाम देश बनाना है। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। मुगल सेना में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे और सबसे ज्यादा पद भी इसने हिंदुओं को ही दिए थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस वर्नियर औरंगजेब का चिकित्सक था। नेक्स्ट आता है मुगल शासन व्यवस्था, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।